बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है शो दैट इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जो डी एक्स लिखा हुआ है एक इजाफी है, चाहे इसको कैंसिल कर दें चाहे इसको, जिसको मर्जी कैंसिल कर दें, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बुक में। डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये प्रूव करना है। ये दोनों फार्मूले भी हैं और ये क्वेश्चन भी हैं आपके बुक के, तो इनको हमने अभी प्रूव करना है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इज इक्वल टू प्रूव करना है आप लोगों ने लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट था हमारे पास। तो तवज्जो से मेरे बेटे देखिएगा, हमने ये पेज नंबर 135 पे सब्स्टिट्यूशन की मदद से इसको सॉल्व करना है। इस वक्त जो कंडीशन बन रही है वो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली कंडीशन है, यानी कि आपने एक्स की जगह पे एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा रिप्लेस करना है। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। पुट x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, ठीक है, इसका डिफरेंशियल लेंगे dx इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, सीकेंट का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल सीकेंट थीटा टेन थीटा, सीकेंट थीटा टेन थीटा और फर्दर डेरिवेटिव थीटा तो डी थीटा। ये आपने रिप्लेस करना है बेटा। और एक का अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट है dx की जगह पे ये और x की जगह पे x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा। तो देखें आपका क्वेश्चन टोटली चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या लिखना था, सीकेंट थीटा टेन थीटा और डी थीटा, और शुरू में एक कांस्टेंट a भी था, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, देखें डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर की जगह पे तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, x की जगह पे है, तो क्या लिखेंगे ए सीकेंट थीटा होल का क्या है स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन टोटल ही जो है वो चेंज हो चुका है। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने कर ली है यहाँ पे। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं पहले, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में आपको नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ए सीकेंट थीटा टेन थीटा और साथ डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, इसका अलग हो जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा के। ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा। अब जो है थीटा, अब जो है हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। इसके बाद इंटीग्रेशन ए सीकेंट थीटा टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा। अब देखें आपके पास ये वैल्यू फिर कैंसिल हो रही है, ए से ए कैंसिल होता है, टेन से टेन कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा और डी थीटा। अब आप लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब इंटीग्रेशन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या थी। हमने पेज नंबर 125 पे मैंने आपको फार्मूले भी बताए थे और वैसे भी इसकी निशानी बताई थी कि अगर
सीकेंट की इंटीग्रेशन देखनी है तो कैसे समझ आएगा कि आप लोग सीकेंट का डेरिवेटिव देखें क्या था, सीकेंट थीटा टेन थीटा था, दरम्यान में प्लस लगा दें और शुरू में लॉग लगा दें, तो यही इसकी इंटीग्रेशन है, यानी कि इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और आखिर में प्लस सी, जो आपको पता है कि हमने हर हाल में लगाना है। अब देखें बेटा, क्वेश्चन की इंटीग्रेशन टोटल हो चुकी है, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। एक तो ये प्रूफ है और दूसरा आप ये ज़हन में रखें, अगर प्रूफ ना भी होता तो ये भी तब भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो हमने रिप्लेस किया हुआ है। वेरिएबल आपके पास एक्स था, हमने थीटा को जो है वो रिप्लेस किया हुआ है, तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करने लगे हैं। देखिएगा कैसे होता। सीकेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से देखें क्या निकलती है, सीकेंट थीटा एक्स ओवर ए, ठीक है। ये इधर से आप सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, एक्स ओवर ए इक्वल टू सीकेंट थीटा। आपके पास जस्ट सीकेंट थीटा की वैल्यू है, यही आपने वहां पे क्रिएट करना है और उसको रिप्लेस करना है। तो देखें इज इक्वल टू लॉग सीकेंट थीटा, मैं अभी रिप्लेस नहीं कर रहा क्योंकि आगे एक ही दफा रिप्लेस करूंगा, टेन स्क्वायर थीटा, मैं इसको अगर स्क्वायर लगाऊंगा तो ऊपर स्क्वायर रूट भी लिखना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पुट किया, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी। अब आपके पास जो रिप्लेसमेंट थी जो हमने ऊपर देखी वो क्या थी बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, ये आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। जब रिप्लेस करेंगे तो क्वेश्चन देखें क्या होगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट थीटा की जगह पे क्या आएगा, एक्स ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर ए होल का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का सी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई पता नहीं ये क्या है, जीरो भी हो सकता है, कोई अदर कांस्टेंट भी हो सकता है, लॉग एक्स ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट, एलसीएम को ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी। मैं एक एक स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप जब भी देखें आपको इजीली समझ आ जाए। इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एलसीएम जो लिया है उसको भी स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर अलग हो जाएगा प्लस सी, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बेटे, इससे कैंसिल। उसके बाद एलसीएम, फिर दोबारा से एलसीएम लेना है, इज इक्वल टू लॉग एक्स ओवर, दोनों का एलसीएम क्या है बेटा, ए, ठीक है। ए ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब हम प्रूफ के करीब पहुंच चुके हैं तकरीबन, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी। मैंने ये क्या किया, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू हो तो लॉग के साथ अलग हो जाती है और दरम्यान में क्या लगता है, माइनस लगता है। तो ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का हमें नहीं पता ये क्या कौन सा कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये जीरो है या कुछ, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये पूरी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, तो प्लस सी, यही आपका मेरे बच्चों प्रूफ था जो आपने करना था, यही आपका आंसर है, हिंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रूव हो चुका है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रा थोड़ा सा लेंथी भी है। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दी गई है, तो हम देखते हैं बुक में हमें इसकी क्या सब्स्टिट्यूशन दी गई है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हम रिप्लेस करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये वैल्यू हमने रिप्लेस करनी है। तो देखें क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी। 8 पार्ट नंबर बी, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं प्रूफ नहीं लिख रहा, वो खुद ब खुद होता जाएगा, देखिएगा मेरे बेटा। आपने सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा,
साथ ही आप लोग इसकी वैल्यू भी निकाल लें जो आखिर में हमने पहले निकाली थी। तो क्या आएगा, x ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा। और अगर कोई थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो थीटा इज इक्वल टू निकलेगा साइन और क्या हो जाएगा, इनवर्स साइन इनवर्स x ओवर a। तो ये दो रिप्लेसमेंट हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, इनमें से एक जरूर पड़ेगी जरूरत। और डिफरेंशियल लेते हैं, dx a वैसे क्या वैसे, साइन का क्या आएगा cos थीटा और साथ d थीटा। अब आपने इसको रिप्लेस करना है बेटे, ये देखिएगा dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा, और ये जो आपका x है इसकी जगह पे a साइन थीटा। तो क्वेश्चन टोटल चेंज हो जाएगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन dx की स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x की जगह पे क्या लिख रहे हैं a साइन थीटा होल का स्क्वायर भी है। उसके बाद dx की जगह पे क्या लिख रहे हैं a cos थीटा d थीटा। ये आपका क्वेश्चन जो है वो टोटल चेंज हो चुका है। देख लें दोबारा रिप्लेसमेंट, dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा और x की जगह पे a साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर आखिर में जाके हम इसकी इंटीग्रेशन करके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट a cos थीटा d थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लें बेटा, a स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ a cos थीटा d थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। a स्क्वायर स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं इसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी a cos थीटा d थीटा वैसे ही। अब आपके पास ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक a ये है एक a ये है, a मल्टीप्लाई बाय a तो a स्क्वायर, cos मल्टीप्लाई बाय cos तो cos का स्क्वायर, थीटा और d थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। आपके पास सवाल आ गया है cos स्क्वायर थीटा d थीटा, इसकी आपने बच्चों इंटीग्रेशन करनी है। जब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे फंक्शन आ जाएं जिन जो स्क्वायर की फॉर्म में हो, साइन और कॉस खास तौर पे, तो इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इनको हम डबल एंगल फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो मैं डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट क्या होगी, कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये बनता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा और उधर से जो 2 इधर डिवाइड होगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के। डबल एंगल फार्मूला यहाँ पे हमने जो है वो रिप्लेस करना है इसकी वजह से ये, तो यहाँ पे ये रिप्लेस होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a स्क्वायर वैसे का वैसे बाहर है वो, उसको लिखे रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साथ d थीटा एज इट इज। अब देखें कांस्टेंट है नीचे, तो कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं बेटा, a स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा d थीटा और ये मैंने ब्रैकेट लगा दी a स्क्वायर ओवर 2 के लिए, क्योंकि वो सारी वैल्यू से क्या हो रहा था मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेशन करनी है इसकी, एक ब्रैकेट अंदर भी लगा लेते हैं, इसके लिए भी लगा लेते हैं क्योंकि d थीटा है अलग से हो जाएगा। तो ये बनता है a स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं, x के लिहाज से x लेते, यहाँ पे क्या आएगा थीटा प्लस कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन होगी, ठीक है, साइन 2 थीटा फॉर द डेरिवेटिव से क्या करेंगे एंगल के डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 और प्लस क्या आ जाएगा आपका c। इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई, आगे सिंप्लीफिकेशन है और प्रूफ है। प्रूफ क्या करना है मैंने लिखा नहीं था, मैंने कहा था मैं लिखता नहीं हूँ, आपको दिखा देता हूँ, फिर एक दफा देख लीजिएगा। ये आपने प्रूफ करना है, इसमें से अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बना, तो देखते जाइएगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनती हैं। इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2 थीटा, मैं थीटा को रिप्लेस करूंगा थोड़ी देर बाद,
साइन 2 थीटा, ये भी डबल एंगल का फार्मूला है। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप फार्मूला साथ मेंशन भी कर सकते हैं हिंट के तौर पे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। कैंसिलेशन हो रही है बेटा, 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दें। जो वैल्यू जहां पे कैंसिल होती है फौरन कैंसिल करें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो ज्यादा उलझे ना। ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस आपके पास बेटा ऊपर किसकी वैल्यू थी, सिर्फ साइन थीटा की थी, तो साइन थीटा की वैल्यू तो है लेकिन कॉस की नहीं है, तो हम उसको भी जरा साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि हम साइन के ऊपर अगर कॉस के ऊपर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो साथ उसके स्क्वायर रूट भी लिखना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लगा दिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा प्लस साइन थीटा। अभी ये सवाल के शुरू में ही रिप्लेस किया था, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखें, ये मैंने रिप्लेस किया, इसका हिंट मैंने नहीं लिखा, लिखने की जरूरत भी नहीं है कोई इतनी खास। तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब आ जाए जरा क्या क्या रिप्लेस होगा ऊपर ऊपर क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको थीटा की वैल्यू लिख के दिखाई, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, जस्ट एक्स ओवर ए है। तो ये दो रिप्लेसमेंट हैं जो अब आप क्वेश्चन में करने वाले हैं। इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स ओवर ए, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर ए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस सी। इसके बाद अब सिंप्लीफिकेशन है थोड़ी सी, वो कर लेते हैं। इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय ए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि ए की तरफ एलसीएम ले लेता हूँ, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट भी मैंने अलग कर दिया साथ ही, ए स्क्वायर और प्लस क्या है सी, ठीक है। अब देखें स्क्वायर रूट आ गया आपके पास एक, और फिर स्क्वायर भी है, ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब मैं सारा कुछ एक ही दफा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ब्रैकेट भी ओपन कर दी बेटा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, इसके साथ क्या आएगा बेटा, एक्स बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए मल्टीप्लाई बाय क्या बनेगा, ए स्क्वायर और साथ क्या है एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब वो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको जरा कैंसिल कर लेते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो लिख देते हैं। मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो, तो अगर आप लोग साथ साथ इसकी सिंप्लीफिकेशन करते रहेंगे तो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी था जो हमने प्रूव कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।